नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, सिंधी लोगों में एक कहावत है कि नौकरी करो तो सरकारी की, नहीं तो धंधा करो तो भंगार की। जी हाँ दोस्तों, अक्सर करके सिंधी लोग ही बिजनेस में क्यों सफल होते हैं, वह कौन सा ऐसा फार्मूला अपनाते हैं जो हमें आपको नहीं पता होता है। वह कौन सा 5F फार्मूला है। जी हाँ दोस्तों, वह 5F फार्मूला है जिसको सिंधी लोग अपने जीवन में जरूर अपनाते हैं। कोई ऐसा सिंधी हो ही नहीं सकते है या कोई ऐसा सिंधी बिजनेसमैन जो 5F रूल को नहीं अपनाता हो। दोस्तों, हम आप में से मैक्सिमम लोगों को वह 5F पता ही नहीं होता है कि वह कौन से 5F हैं जिसको अपनाकर एक साधारण सिंधी बिजनेसमैन एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है कुछ ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में। जी हाँ दोस्तों, वह कौन से 5F फार्मूले हैं, वह कौन से 5F सीक्रेट फार्मूले हैं जिसको हर सिंधी अपने बिजनेस में अपनाता ही अपनाता है। दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस 5F में पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, वह है फियर ऑफ कंपटीशन। जी हाँ दोस्तों, फियर ऑफ कंपटीशन। यदि आपको किसी भी कंपटीशन से डर लगता है दोस्तों, याद रखिए बिजनेस से बड़ा कंपटीशन कहीं होता ही नहीं। बिजनेस में क्या होता है, आप पूरी जिंदगी भर की कमाई आप लगा देते हैं, पूरी जिंदगी भर की कमाई आप रिस्क लेते हैं। आप कंपटीशन से अगर डरेंगे तो आप कभी भी बिजनेस में सफल हो ही नहीं सकते। एक सिंधी जो हमेशा इस बात का उसको एहसास रहता है कि बिना कंपटीशन मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, मुझे कंपटीशन करना ही करना है, इसलिए वह फियर ऑफ कंपटीशन यानी फर्स्ट एफ फियर ऑफ कंपटीशन, वह जानता है कि मुझे कंपटीशन तो करना ही करना है। दोस्तों, आप देखते होंगे आपके आसपास अचानक ही कोई भी सिंधी एक बिजनेस खोलता है और कुछ ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में वह पूरे मार्केट में अपनी बादशाहत कायम कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको इस बात का एहसास होता है, वो ये जानता है कि मुझे कंपटीशन करना है और किससे करना है, कब करना है, वो भली भांति जानता है। दोस्तों, याद रखिए, गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया वह मर गया। जी हाँ दोस्तों, यह बिजनेस में भी लागू होता है। वहीं दूसरा एफ जो एक सिंधी हमेशा जानता है, फियर ऑफ लॉस। जी हाँ, वो लॉस से कभी नहीं डरता। उसको पता है कि शुरुआत में लॉस होगा ही होगा, जब हम कंपटीशन करेंगे तो हमारा लॉस होगा। वह उस बजट को बना के रखता है, बजट को लेकर चलता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप डर गए कि मेरा लॉस होगा, जी हाँ दोस्तों, बिजनेस एक ऐसी चीज है कि जरूरी नहीं जैसे ही आप स्टार्ट करते हो आपको तुरंत कामयाबी मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, आपके जीवन में भी आप जब फसल बोते हैं तो उसको तुरंत नहीं काटना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, उसके लिए भी आपको इंतजार करना होता है। उस समय आपने बहुत मेहनत करने होते हैं, आपको उस समय आप बहुत मेहनत करते हैं। आप एक फसल अगर उगाते हैं तो याद रखें, कम से कम जो छोटे से छोटा फसल होता है 3 से 4 महीने में कंप्लीट होता है या उगता है। उस समय हो सकता है यदि आप इस चीज को लेकर फसल नहीं बोएंगे कि हो सकता है आंधी आ जाए या तूफान आ जाए तो हमारा फसल खराब हो जाएगा। दोस्तों, यकीन कीजिए, ना ही आप बिजनेस कर पाएंगे और ना ही आप खेती कर पाएंगे। तो जो एक किसान होता है उसको भी इस बात का एहसास होता है दोस्तों कि लॉस कि अगर हम परवाह करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो वही चीजें एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में अपनाता है। उसको भी पता होता है कि रिस्टार्टिंग जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जरूरी नहीं हम प्रॉफिट में ही जाएं, कुछ दिन तक हमको लॉस सहना पड़ेगा। जी हाँ, तो आपको लॉस का भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जो एक सिंधी हमेशा इस चीज से अवेयर रहता है। वही तीसरा जो एक सिंधी को पता होता है, वह जानता है फियर ऑफ कस्टमर। जी हाँ, वो कस्टमर से अक्सर करके कभी भी कस्टमर का फियर नहीं करता। उसको पता होता है कि यदि हम सही प्रोडक्ट देंगे, सही सामान देंगे तो कस्टमर हमारे पास आएगा। लोगों को अक्सर करके यही होता है कि मेरा कस्टमर कहीं उसके पास ना चला जाए, उसका कस्टमर मेरे पास आना चाहिए। यही लोग दिनों रात लगाए रहते हैं। दोस्तों, याद रखिए, यदि आप सही से सर्विस करेंगे, सही सर्विस देंगे, सही से प्रोडक्ट रखेंगे तो याद रखिए कस्टमर आपके पास झक मार कर आएगा, घूम कर आएगा, फेरे लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, हर इंसान को सामान चाहिए, पैसे चाहे 4 पैसे ज्यादा ले लीजिए लेकिन सामान अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप कस्टमर का फेयर करेंगे कि हमारे पास कस्टमर कम है, हमारे कस्टमर उसके पास चले जा रहे हैं, तो आपको वहां चौकन्ने होना पड़ता है। जो एक सिंधी हमेशा देखता रहता है कि वह कौन सी कमी रह गई कि मेरा कस्टमर उसके पास चला गया। तो याद रखिए, शुरुआत में कोई भी बिजनेस होता है
तुरंत ही कस्टमर आपके पास नहीं आ जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है आपको कस्टमर का भय बिल्कुल नहीं रखना चाहिए कि कस्टमर हमारे पास आएंगे या नहीं आएंगे। यदि आपने सही से मार्केट रिसर्च कर लिया है, सही जगह आपने दुकान खोल दी है, तो याद रखिए कस्टमर आएगा ही आएगा। वहीं चौथा, जो एक सिंधी जानता है इस बात का, उसे एहसास होता है, वह कभी भी फेल्योर से नहीं डरता है। जी हाँ, उसको इस बात का एहसास होता है कि अगर मैं एक बार फेल भी हो गया तो कोई बात नहीं, रिस्क तो लूंगा। याद रखिए दोस्तों, बिना रिस्क के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। फेल्योर से डरना नहीं चाहिए दोस्तों। याद रखिए, हमेशा फेल्योर से आपको सबक लेनी चाहिए, ना कि उससे डिमोटिवेट होना चाहिए। जी हाँ, जो एक सिंधी होता है वह कभी भी फेल्योर से नहीं डरता है, वह अपने बिजनेस के नुकसान से नहीं डरता है। वो जानता है कि अगर वो एक बार हो गए कोई बात नहीं, दूसरा बिजनेस या दूसरा ऑप्शन रहेगा मेरे पास, मैं दूसरा करूंगा, लेकिन करूंगा बिजनेस। वही पांचवा, जो एक सिंधी हमेशा अपनाता है, फियर ऑफ सरेंडर। जी हाँ दोस्तों, उसको इस बात का एहसास होता है कि मुझे हाथ नहीं खड़े करने। कोई भी सिंधी बदनामी से कभी नहीं डरता दोस्तों। एक चीज याद रखिए, जो डर गया वह मर गया। जी हाँ, जो डर गया वह मर गया। दोस्तों, एक सिंधी बिजनेसमैन यह जानता है कि शर्म, अगर हम बिजनेस में अपने शर्म करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए वह कभी भी बदनामी से नहीं डरता। दोस्तों, एक कहावत है, जिसने किया शर्म उसका फूटा करम। इसलिए हर सिंधी व्यापारी यह जानता है कि बिजनेस कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बिजनेस बिजनेस होता है। तो यह 5 ऐसी चीजें हैं जो एक सिंधी अपने पूरे बिजनेस में, पूरे जीवन में अपनाता है। दोस्तों, यदि आप में से जो बिजनेस करना चाहते हैं, यदि फ्यूचर में भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो यह 5 चीजें आप अपने जीवन में अपनाएंगे। यह एक सिंधी बिजनेस फार्मूला है जो बहुत कम ही लोगों को पता होता है। यदि आप इसको सही से अपने जीवन में उतार लिए दोस्तों, तो यकीन मानिए आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। बस अगर आपको इन 5 चीजों से फियर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि डर हमेशा इंसान को पीछे लेकर जाती है, उसको आगे कभी नहीं ले जाने देती है। तो आप निर्भय बनिए दोस्तों, आप निडर होना चाहिए किसी भी बिजनेसमैन के लिए, सबसे बड़ी जरूरी ये चीज है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।